एक बेटी थी जिसका नाम था रमा। क्या नाम था? जरा मुझे बताना, क्या नाम था? रमा। रमा अपनी बूढ़ी दादी के साथ में रोज शिवालय जाती थी और शिवालय पर जाकर के रमा भोलेनाथ को बढ़िया दूध दही पंचामृत बना करके अभिषेक कराती थी, बिल्वपत्र चढ़ाती थी, दूर्वा चढ़ाती थी और बाद में बढ़िया जल से जब बढ़िया 1-2 घंटा बैठी रहती और सब कोई जब पूजा कर जाए तो बाद में उनका सारा श्रृंगार उतार के और फिर उनको भस्म लगा करके रमा अपने घर आती थी। केवल भस्म लगा करके रमा घर आती थी। और रमा का एक काम था कि अगर कोई मंदिर पे पूजा कर रहा है तो रमा जाती, अपना जो पूजा की सामग्री रमा लेके गई है वो एक जगह पर रख देती, शुद्ध पवित्र जगह पर, और रमा शिवालय की सफाई करने में लग जाती है। क्या करती थी रमा? शिवालय की सफाई। मूर्ति की पूजा से ज्यादा फल प्रांगण की सफाई का है। जिस प्रांगण में, जिस मूर्ति में, जिस विग्रह में आप दर्शन पूजा करने गए हैं, अगर आप यत्र तत्र आपको कुछ भी गंदगी दिखती है, कूड़ा करकट, तो आप लेकर के थोड़ा सा प्रयास करो। इन हाथों से भगवान तब प्रसन्न होते जब तुम सेवा में लगाते हो। तो जो मंदिर के पुजारी जी थे, जो आचार्य जी थे, जो पंडित जी थे, जब रमा को इस तरह से पूजा करता हुआ देखते थे तो बहुत प्रसन्न हो जाते थे। अरे रमा तो बहुत बढ़िया बिटिया है। तो एक दिन रमा ने बहुत लंबा समय काफी बीत गया सफाई करते करते, तो पंडित जी ने जब दोबारा पट खोला शिवालय का तो कहते हैं, रमा सौभाग्यवती भव, तुम बहुत सेवा भावी लड़की हो और महादेव तुम्हें जीवन में कभी दुख ना दे, मेरे जीवन के सारे पुण्य तुम्हें लग जाए। रमा तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। प्रणाम किया रमा ने, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। भाई ब्राह्मण लोग, वक्ता लोग, गुरुजन लोग तुमको आशीर्वाद तभी देंगे जब तुम्हारे मन में श्रद्धा होगी, थोड़ा पूजा पाठ करोगे। ऐसा थोड़ी कि तुम केवल पैसे दे दोगे तो तुमको आशीर्वाद दे देंगे, हाँ बहुत बढ़िया। अगर वास्तविक तुम्हें आशीर्वाद लेना है तो थोड़ा सा सेवा भावी बनिए, थोड़ा सेवा किया करिए, थोड़ा सा पूजा किया करिए। तो जरा सुनिएगा, बहुत अद्भुत कथा है ये रमा की। तो रमा पूजा करके, पंडित जी को प्रणाम करके अपने दादी के साथ में रमा घर आ गई। और जब रमा घर आई, समय बीता, धीरे धीरे रमा के विवाह का समय आया। रमा का क्या हुआ? वैवाहिक जीवन, विवाह में प्रवेश करती है रमा। रमा का बहुत सुंदर विवाह हुआ, खूब सुंदर पति मिला। ज्यादा पूजा तो नहीं करते थे रमा के पति, लेकिन रमा की भक्ति को देखते हुए धीरे धीरे वो भी पूजा करने लगे। किसको देखते हुए? अपनी पत्नी की भक्ति। अगर पत्नी भक्ता है, भगवान की भक्त है, तो पति को धीरे धीरे वो भक्त बना लेती है। यदि पत्नी के अंदर ही भक्ति नहीं होगी तो पति तो फिर कैसे होगा? दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, यदि पति के अंदर है तो पत्नी को बना लेगा। तो जो रमा के पति थे वो ज्यादा भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी रमा को देख देख करके उनके अंदर भक्ति आने लगी। और जरा सुनिएगा, बड़ी अद्भुत कथा है ये। एक दिन क्या हुआ कि विधि का विधान ऐसा हुआ कि रमा के पति गुजर गए। अब तो रमा बेचारी अकेले रहने लग गई। रमा के गांव में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। तो रमा बस वही बिल्वपत्र लेकर के, दूर्वा लेके, धतूरा लेकर के, जल लेकर के और जाती और भोलेनाथ से पूजा करती। बोले पता नहीं तुमने ये क्या किया, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से रमा को एक बेटा हो गया था। क्या हो गया था? जरा बताना मुझे, क्या हुआ था? एक बेटा हो गया था रमा को। लेकिन देखना भैया, जरा समझते चलिएगा। रमा का बेटा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो रमा ने सोचा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है और अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, तो हो ना हो मैं अपने बेटे का विवाह कर दूं। तो रमा ने अपने बेटे का विवाह करा दिया। क्या करा दिया? रमा ने अपने पुत्र का विवाह कराया। सुंदर बहू आ गई, उसके पुत्र की पत्नी, सुंदर घर में सब रहने लग गए। लेकिन मैं जब उस समय की ऐसी समय की स्थिति घटना हो सकती है, तो आज तो कितने लोगों के यहाँ ऐसी स्थिति होगी। सुनिएगा शिव महापुराण की कथा क्या कहती है।
तो एक दिन रमा की बहू कहती है कि माताजी अब बहुत परेशान करती हैं हमें, जबकि रमा बेचारी दिन भर सेवा करती है अपनी बहू की। लेकिन रमा की बहू कहती है ये अपने पति से, यानी रमा के बेटे से, कि तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, ये बहुत परेशान करती हैं, नमक ज्यादा डाल देती बहू। अरे बेटा पूछता है ये तुमको ठीक से भोजन नहीं बनाना आता अभी तक? बोले मैंने नहीं डाला, तुम्हारी माँ ने ज्यादा डाला, कह रही थी मेरा बेटा ज्यादा नमक खाता है। उल्टे सीधे काम कि माँ को डांट पड़े। और जरा एक दिन तो ऐसा समय आ गया कि रमा की बहू कहने लगी सुनिए, इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो फिर मैं रहूंगी। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, कोई नहीं किसी का यार हमने देख लिया। रमा बुढ़ापा हो गई। रमा को कहते तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, अब रमा का बुढ़ापा काल आ गया। सुनिएगा जरा, बहुत सावधानी से सुनिएगा, आगे पीछे वाले जितने बैठे हैं। तो भैया रमा का जब ये समय आ गया तो उसके पति से कहती हैं, पत्नी अपने पति से, कि माँ को तुम वृद्धाश्रम छोड़ाओ, तुम्हारी माँ यदि घर में रहेगी तो इस घर में मैं नहीं रहूंगी। अब तो रमा आई और अपने पति के फोटो के सामने रोने लगी। बोली तुम्हें पता है कि आज मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है और तुम चले गए, और ये बेटा मुझे वृद्धाश्रम ले जाने की बात कर रहा है। अगर तुम होते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हारे सहारे में वृद्धाश्रम में भी रह लेती, कहीं भी रह लेती, लेकिन अब तुम नहीं हो। अब मैं किसके सहारे वृद्धाश्रम में रहूंगी? अब मैं क्या करूंगी? फूट फूट करके रमा रोने लगी। हे महादेव, तुमने अपने भक्ति का मुझे ये परिणाम दिया। पति तो पहले ही तुमने छीन लिया और बेटा भी मिला तो ऐसा मिला कि वृद्धाश्रम ले जाने की बात कर रहा है। रमा रोने लगी। तब महादेव की कृपा का फल क्या हुआ, बहुत सावधानी से सुनिएगा। मेरे महादेव की कृपा से फोटो के पीछे से आवाज आती है, रमा तुझे कोई वृद्धाश्रम नहीं जाना। रमा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। और सुन, तू रोती क्यों है पागल? ये महादेव की भक्ति का ही परिणाम है कि तेरे कानों में आवाज आ रही है। जिस घर से हमने अपने जीवन की शुरुआत करी थी, वो पुराना वाला घर, जिस शिवलिंग में तू कल भी पूजा करने जाती थी और मुझे विश्वास है तू आज भी जाती होगी, उसी पुराने वाले घर में तू कल चली जाना। छोड़ दे बेटा बहू का साथ और वहीं से तू अपनी जीवन की फिर से शुरुआत कर देना रमा। लेकिन तू वृद्धाश्रम मत जाना, बिल्कुल मत जाना वृद्धाश्रम। और रमा रोती रोती वहीं बैठ गई। और सुन रमा, सुबह तू दरवाजा खोलना अपने कमरे का, तो तेरे दरवाजे के कमरे के अंदर जो खिड़की है उस खिड़की को खोलना। महादेव तुझे जो मांगेगी एक बार में वो वहीं पर तुझे देंगे, एक बार में देंगे। चाहे तू धन मांग लेना या सहारा मांग लेना या पैसा या कुछ भी मांगना, लेकिन एक बार में मांगना, दो बार में नहीं, एक बार में। और मैं तो कहता हूं रमा कि तू हो ना हो धन ही मांग लेना, क्योंकि आज तेरे पास धन नहीं है, तभी तुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात की जा रही है। तू धन मांगना। क्या मांगना? क्या कहा उस पति ने रमा के? धन मांगना। अब रमा ने रोते रोते जैसे भोलेनाथ की उस भक्ति को एहसास किया और रमा चुपचाप आई और अपने कमरे में जैसे आई है, सुबह हुआ, रमा ने खिड़की खोला तो रमा ने कह दिया, भगवान मुझे सहारा इतना दे दो कि मैं उसी शिवलिंग के पास जाकर के रहने लग जाऊं और वहीं तुम्हारी भक्ति करूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस इतना सहारा दे दो कि मुझे अपने बेटा बहू के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो आप सच मानना, महादेव की ऐसी कृपा हुई कि रमा ने जैसे चाहा तुरंत दरवाजा खोला तो बहुत सारा धन मिल गया रमा को, बहुत सारा धन मिला।
महादेव की कृपा से बहुत सारा धन मिला। और रमा ने चुपचाप उठाया और अपने बैग में सारा धन रख लिया। और रख करके रमा सोचती है कि थोड़ा बेटा बाजार गया है, आ जाए तो अपने बेटे से मिल करके मैं चली जाऊंगी। इतनी देर में रमा को पैसा रखता हुआ उसकी बहू ने देख लिया। तो जैसे रमा की बहू ने पैसा रखते देखा तो तुरंत फोन लगाई, अरे देखो तुम्हारी माँ तुम्हें पैसा नहीं दे रही है, तो बहाना बनाती है बुढ़िया, पैसे नहीं है, देखो कितने पैसे रखे, ये तो बहुत झूठी है, आओ इसका सब पैसा छुड़ा लो इसका सारा पैसा। तो बेटा कहता है तू माँ से कुछ मत बोलना, जब मैं कल माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा तो माँ से चुपचाप मैं पैसे वाला बैग ले लूंगा, अभी माँ से लेकिन कुछ मत कहना तू। ऐसा कह के फोन काटा। माँ फिर भी उल्टा सीधा माँ को बोली, माँ अपने महादेव से कहती, महादेव मैं कल भी अपने बेटे की लंबी आयु मांगती थी, आज भी मांगती हूँ और आगे भी मांगती रहूंगी। इतनी देर में फिर से रमा की बहू का फोन बजा और फोन आता है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब तो बहू रोई भागी है, लेकिन सबसे पहले रमा भोलेनाथ के मंदिर में भागी है, कहीं नहीं गई, भोलेनाथ के मंदिर पर रमा गई है। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया और उसी जल को शिवलिंग के नीचे लगा लिया, जलहरी के पास ऊपर चढ़ा दिया। और जब तक बहकर के जल शिवलिंग से नीचे आता तुरंत रमा ने वही लोटा लगाया और उसी भोलेनाथ के जल का नीर बनाया और रमा लोटा लेकर के जल का पहुंच गई हॉस्पिटल। सुनिएगा भोलेनाथ की करुणा और उस रमा की भक्ति। डॉक्टर कहते हैं बहुत विपरीत स्थिति है, गंभीर स्थिति है, ठीक होने की स्थिति नहीं है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा के बल से रमा कहती है एक बार मुझे जाने दो और डॉक्टर लो ये भोलेनाथ का जल मेरे बेटे के मुख में डालो। और ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, रमा की उस भक्ति ने यमराज के यहाँ से अपने बेटों के प्राण को लौटा के ले आई है। मरने की स्थिति पे रखा है बेटा, लेकिन जीवित हो उठा है रमा की भक्ति से, भोलेनाथ की करुणा से। यमराज से लड़कर के प्राणों को रमा लेके आई और बेटा उठ करके खड़ा हो गया। बोले माँ बेटा तू ठीक है ना, बिल्कुल तू ठीक है ना, बिल्कुल मत घबरा बेटा, तू बिल्कुल मत घबरा। सुनना चाहिए जरा वो रमा की माँ की जरा भक्ति देखो, कहां बेटा वृद्धाश्रम ले जा रहा है, लेकिन वो रमा जैसी माँ लड़ने पहुंच गई आज भी भोलेनाथ के पास कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, सब ले लो मेरा, लेकिन मेरे बेटे को प्राण लौटा दो। ये माँ ही तो है जो अंतिम तट तक अपने बेटे के लिए लड़ती रहती है, अंतिम क्षण तक लड़ती रहती है। इसीलिए मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि गंगा जल जैसा कोई जल नहीं हो सकता और माँ के दिल जैसा बंधु दुनिया में कोई दिल नहीं हो सकता, कोई दिल नहीं हो सकता। माँ का दिल तो माँ का दिल है। 3-4 दिन हॉस्पिटल पर रमा ने बालक को रखा और घर लेकर के रमा आई और फिर कहती है बेटा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो गया ना, अब तुम दोनों लोग इस घर में रहना और अब मैं जा रही हूं, वृद्धाश्रम तो नहीं जाऊंगी। तेरे बाबूजी ने और मैंने जहां से जीवन की शुरुआत की थी, शुरुआत में जहां मैंने तुझे छोटे में पाला, उसी घर में मैं जाके अब रहूंगी। और सुन, अगर तुझे लगता है कि पैसे जो मेरे पास थे वो जहां से आए थे वहीं चले गए, पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे के बदले मैंने तुझे बचा लिया बेटा, मैंने तुझे बचा लिया। अब तू ठीक से रहना, लड़ना मत, दोनों शांति से रहना, अब मत लड़ना। अब ये माँ की वजह से तुम्हें दिक्कत थी ना, ये माँ जा रही, लेकिन अब तुम दोनों लड़ना मत। भारती बेटा कोई था, गिर गया चरणों में और माँ के पैर पकड़ लिया, माँ अब तू मत जा, अब मत जा माँ, अब ये आगे का जीवन ये मेरा थोड़ी है, ये तेरी श्रद्धा के कारण भोलेनाथ ने मुझे दिया, ये आगे का जीवन अब मेरा नहीं है माँ, अब तू मुझे छोड़ के मत जा। मैं क्या करता इस जीवन का, मैं बचता ही नहीं, तेरी भक्ति ने ही तो मुझे बचा लिया माँ, अगर तू अब मुझे छोड़ के जाएगी तो अब शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा माँ, इसलिए अब तू मत जा। पैर पकड़ लिया माँ के और रमा को कहता माँ मेरी आंख खुल गई, मेरी बुद्धि आ गई। महादेव तो ऐसे भी कृपा उस रमा की धन्य है भक्ति
जो अपने बेटा के प्राणों को भी बचा ली है भैया। किसकी कृपा से बचाई है रमा अपने बेटा के प्राणों को? किसकी कृपा से? महादेव की कृपा से। किसकी कृपा से? कालों के काल है मेरे महाकाल। ऐसे थोड़ी उनको कहा गया है, महाकाल, जो काल से भी लड़ करके तुम्हारे जीवन की सारी आपदा विपदा को हर लेते हैं, वही है मेरे महाकाल भैया। इसलिए इनकी श्रद्धा, इनकी कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनना। और भैया अपने माँ का बड़ा सम्मान करना, क्योंकि मेरे महादेव को माता पिता की सेवा बहुत प्रिय है।